नमस्कार। हाल ही में रेलवे बोर्ड का एक लेटर गाइडलाइन यहाँ पर जारी हुआ है जिसमें टेक्निकल रेजिग्नेशन पर रेलवे क्वार्टर रेलवे आवास को रोकने के नियम यहाँ पर जारी हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेलवे क्वार्टर को रोकने के क्या नियम हैं हर स्थिति में, चाहे वो टेक्निकल रेजिग्नेशन हो, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो आपका रिटायरमेंट हो, सभी स्थितियों में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रिसेंटली रेलवे बोर्ड का सर्कुलर आया है आरबी नंबर 24/2026 जो कि 18 मार्च 2026 का है। यहाँ पर सभी जो जनरल मैनेजर हैं, पीएचओडी हैं, सीओ एंड सी, ऑल इंडियन रेलवेज़ को, डीजी, सीटीआई, आरडीएसओ, इनको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट में रिटेंशन ऑफ रेलवे अकोमोडेशन ऑन टेक्निकल रेजिग्नेशन, यानी कि टेक्निकल रेजिग्नेशन, तकनीकी त्यागपत्र होने पर रेलवे आवास को रोकने के नियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड ने पहले कुछ नियम बनाए हुए थे जिनको यहाँ पर पहले बताया है। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है एक्सटेंड इंस्ट्रक्शंस reiterated at subject para A, B, C below would continue to apply for quarter retained on following ground। यहाँ पर बताया है कि रेलवे क्वार्टर्स को रोकने के पैरा ए बी सी यानी कि इनमें नियम हैं वो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे। तो पहले इन नियमों को देखते हैं और टेक्निकल रेजिग्नेशन के ऊपर नए रूल्स जो बनाए गए हैं उनको भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया है रेलवे बोर्ड ने कि सुपर एनुएशन, यानी कि जब 60 साल की उम्र में आपका रिटायरमेंट हो जाता है अधिवर्षिता में, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, यानी कि आप वीआरएस वगैरह नहीं लेते हैं, जैसे आपकी 60 साल की उम्र हुई तो आपका जो रिटायरमेंट हो जाता है उसको सुपर एनम बोलते हैं। वॉलेंटरी रिटायरमेंट, जिसको आप वीआरएस के नाम से जानते हैं, यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। कंपलसरी रिटायरमेंट, यहाँ पर क्या होता है कि प्रशासनिक कारण की वजह से मान लीजिए आपको जो है पनिशमेंट मिल गया और उसमें आपको कंपलसरी रिटायरमेंट दे गया वो। इसके अलावा रिटायरमेंट ऑन मेडिकल इनवैलिडेशन, यानी कि आप मेडिकल विक कोटिकृत हो गए, मेडिकल डिकैटेगराइज हो गए और आप जॉब करने में सक्षम नहीं हैं, उस स्थिति में अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो इन सब जो रिटायरमेंट, ये चारों पांच जो रिटायरमेंट है, इन सब में रेलवे बोर्ड का एक लेटर है जो कि आरबी नंबर 99/2020 है। उसमें बोला गया है कि आप यहाँ पर 4+4 यानी कि 4 महीने तक तो नॉर्मल रेंट पर। अब ये नॉर्मल रेंट क्या होता है? नॉर्मल रेंट का मतलब होता है कि जितना आपका एचआरए बन रहा था रिटायरमेंट के टाइम पे, या वॉलेंटरी रिटायरमेंट या कंपल्सरी रिटायरमेंट में, तो उस रेट पर आप रोक सकते हैं 4 महीने तक। और अगले 4 महीने तक आप जो आपका जो इतना एचआरए है उसका डबल दे के आप दोस्तों टोटल 8 महीने तक रेलवे क्वार्टर को रोक सकते हैं। यानी कि इन सब स्थितियों में आप 8 मंथ तक रेलवे क्वार्टर को रोक सकते हैं। लेकिन पहले 4 महीने में जो आपका एचआरए था उस समय रिटायरमेंट के टाइम पे, सपोज कीजिए 10,000 आपका एचआरए है तो 10,000 रुपये कटौती होगी। लेकिन 4 महीने के बाद अगले जो 4 महीने रहेंगे उस पर आपको डबल यानी कि 20,000 रुपये एचआरए देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपका सुपर एनुएशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट ऑन मेडिकल इनवैलिडेशन, इस ग्राउंड पर नियम है। यहाँ पर देखिए ये जो रेलवे बोर्ड का सर्कुलर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेटर नंबर आरबी 99/2020 है और इसमें आप देखेंगे तो रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर ऑन ट्रांसफ़र, डेपुटेशन और रिटायरमेंट के रूल यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि परमानेंट ट्रांसफ़र, जब आपका परमानेंट ट्रांसफ़र हो जाता है, परमानेंट का ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है कि भाई आप पहले जहाँ पर जिस भी स्टेशन पे रहते थे वहाँ पर आपका हेडक्वार्टर चेंज किया जाता है परमानेंटली। ऐसा नहीं कि भाई टीए पे 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए भेज दिया गया हो। यानी कि जब आपको परमानेंट ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस स्थिति में यहाँ पर आप देखेंगे, उस स्थिति में आप जो है रेलवे क्वार्टर को यहाँ पर रोक सकते हो 2 महीने आपकी नॉर्मल जो लाइसेंस फीस है उसके ऊपर। उसके बाद 6 महीने तक भी रोक सकते हैं डबल लाइसेंस फी, यानी कि 2+6 का यहाँ पर रूल है। यानी कि पहले 2 महीने आप नॉर्मल जो लाइसेंस फीस है वो देकर और अगले 6 महीने डबल इसका देकर। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे फर्दर एक्सटेंशन बियॉन्ड द अफोरसेड पीरियड मे बी ग्रांटेड ऑन एजुकेशन ग्राउंड ओनली इन मेंशन बिलो। यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि भाई किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र हो गया लेकिन उसके बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं स्कूल पूरी होने में और जो है उसका ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो उस स्थिति में यहाँ पर आप देखेंगे ये रूल्स बने हुए हैं पहले के। तो यहाँ पर देखिए टू कवर द करंट एकेडमिक सेशन
end of the academic or scholastic session plus 15 days. The end of academic session shall be in the case mean last paper of annual examination. यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उस स्थिति में एजुकेशन ग्राउंड पे ट्रांसफ़र हो गया, वो आपका मतलब ट्रांसफ़र हो गया, एजुकेशन ग्राउंड पर आपको क्वार्टर रोकना है आपका, तो उस स्थिति में आपकी जो जो भी एकेडमिक सेशन चल रहा है तो उसके 15 दिन बाद भी आप रोक सकते हैं। अब एकेडमिक सेशन कब से माना जाएगा? जब आपकी जो एनुअल पेपर लगते हैं, वार्षिक जो परीक्षा लगती है, उसका अंतिम पेपर जिस दिन होगा प्लस 15 दिन, वहाँ तक आप अपना रेलवे क्वार्टर रोक सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, when the ward of the railway employee is studying in 9th class or class 11, retention of railway commendation may be allowed on educational ground to cover the current academic session and also the next academic session of the ward till end of the academic session of 10th and 12th respectively plus 15 days। यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है कि यहाँ पर 9th और 10th साथ चलती हैं, 11 12 साथ चलती है, तो उस स्थिति में बताया गया अगर कोई कर्मचारी है, उसका बच्चा मान लीजिए कि जो है रेलवे कर्मचारी, तो रेलवे कर्मचारी का बच्चा मान लीजिए 9th क्लास में है या 11th क्लास में है, तो उस स्थिति में वो चाहे तो जो क्लास 9 वाला है वो क्लास 10th पूरी होने तक और 15 दिन तक जो है रेलवे क्वार्टर रोक सकता है। और अगर सब बच्चा 11th क्लास में है तो 11th क्लास के बाद वो 12th क्लास कंप्लीट होने तक और उसके बाद भी 15 दिन तक जो है रेलवे क्वार्टर को रोक सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ 11th और 9th क्लास के बच्चों पर अप्लाई होता है। बाकी जो बच गए उन पे नॉर्मली जैसे एकेडमिक सेशन खत्म हुआ उसके 15 दिन बाद तक रोक सकते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर थे किसका परमानेंट ट्रांसफ़र हो जाता है उस स्थिति में। यहाँ पर नीचे आएंगे रिटायरमेंट पे, वही नियम मैंने आपको बता दिए हैं चारों तरह के जो रिटायरमेंट है उन पे कि 4+4। ठीक है। 4+4 का रूल यहाँ पर लागू होगा, जहाँ पर पहले 4 महीने नॉर्मल एचआरए और उसके बाद जो है नेक्स्ट 4 मंथ यहाँ पर जो भी डबल है वो यहाँ पर आपका लगने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो पैरा ए है वो यहाँ पर क्लियर कर दिया मैंने, पैरा ए जो है यहाँ पर कर दिया। अब दूसरा जो पैरा है यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया कि in case of resignation, dismissal, remove as per extant instruction para 15 of रेलवे बोर्ड RB 8 और 90। यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड का एक लेटर है वो मैं आपको दिखाऊंगा, RB नंबर 8/90। इसमें लिखा गया है कि त्यागपत्र, डिसमिस या रिमूवल, इस स्थिति में यहाँ पर जो भी कर्मचारी है 1 महीने तक नॉर्मल एचआरए की रेट पर यहाँ पर रेलवे क्वार्टर को रोक सकता है। तो यहाँ पर चलिए ये रेलवे बोर्ड का लेटर वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है RB नंबर 8/90। ठीक है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको जो है ये रूल मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यही बात लिखी गई है, रेजिग्नेशन, डिसमिसल और रिमूवल में एन एम्प्लॉई हु रिज़ाइन फ्रॉम सर्विस और इज डिसमिसल और रिमूव फ्रॉम सर्विस मे बी परमिटेड टू रिटेन द रेलवे क्वार्टर फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ ओनली और पेमेंट ऑफ नॉर्मल रेंट, यानी कि 1 महीने तक जो है नॉर्मल एचआरए जो रेट लगेगी उससे यहाँ पर रोक सकता है रेजिग्नेशन, डिसमिसल और रिमूव की स्थिति में। ये आपका पैरा नंबर जो बी है वो यहाँ पर है। इसके बाद पैरा नंबर सी है, वो ये कहता है डेथ एंड मिसिंग एम्प्लॉई एज पर रेलवे बोर्ड RB 207 ऑफ 99 एंड 109 ऑफ 2002। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो डेथ और मिसिंग एम्प्लॉय हैं उनका रेलवे बोर्ड के 2 लेटर हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है रेलवे क्वार्टर रोकने के नियम है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैरा सर्कुलर देखते हैं RB नंबर 207/99। यहाँ पर लिखा गया है कि इन केस ऑफ डेथ रेलवे फैमिली की, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, नीचे आप देखेंगे रेलवे क्वार्टर को रोकने का। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 2 जो है इसमें लिखा गया है the matter has been examined further and it has been decided that board instruction contained in the letter even number ये will take effect from 1/6/98। Further, all such cases where the family of deceived railway employee has been allowed to retain railway quarter for a period of 1 year and the period of 1 year has not expired on 1/6/98। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ये जो मामला है ये पहले का भी नियम इसमें बनाए गए थे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यहाँ पर 1 साल तक जो है ये यहाँ पर रोक सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बाद में इसको जो है नियम यहाँ पर बनाए गए थे, नीचे जो दिए गए हैं, नीचे आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए इन केस ऑफ डेथ यहाँ पर 2 ईयर यानी कि 24 महीने तक रेलवे क्वार्टर को यहाँ पर रोका जा सकता है। और इस दरमियान देखिए यहाँ पर कई चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे
CGA ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट वगैरह यहाँ पर हो सकता है, वो चीज़ें नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि 2 साल तक आप जो है इसको ले सकते हैं, यानी कि पीरियड ऑफ 24 मंथ्स इन केस ऑफ डेथ। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो अगला था सर्कुलर, वो आपका इसका था मिसिंग का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कोई रेलवे कर्मचारी मिसिंग हो जाता है तो उस स्थिति में देखिए बताया गया है, इट has now decided that the family of missing railway employee may be permitted to retain the railway quarter for a period of 1 year। ठीक है, 1 ईयर तक जो है रेलवे क्वार्टर को रखा जा सकता है मिसिंग के केस में। ठीक है। और कब, ये यहाँ पर ध्यान रखना है, जब FIR हो जाएगी उस स्थिति में। जब भी आप FIR दर्ज कराओगे मिसिंग की, उसके बाद 1 साल तक रोक सकते हैं, और नॉर्मल जो रेट है उस पर दोस्तों यहाँ पर इसको ले सकते हैं क्वार्टर को। तो यहाँ पर जो ये पैरा C था वो भी यहाँ पर क्लियर हुआ कि इन केस ऑफ डेथ यहाँ पर 24 मंथ, और इन केस ऑफ मिसिंग यहाँ पर 12 मंथ, यानी कि 1 ईयर रोक सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो ऐड किया गया है वो यहाँ पर है टेक्निकल रेजिग्नेशन का। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि टेक्निकल रेजिग्नेशन का अभी तक कोई यहाँ पर नियम नहीं बनाया गया था रेलवे बोर्ड की तरफ से। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये फैसला लिया गया है कि 4 मंथ तक, यहाँ पर देखिए बताया गया है, जब भी आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है, जब भी आपका तकनीकी त्यागपत्र होता है, तो उस स्थिति में वहाँ जिस दिन से आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है उससे 4 महीने तक आप जो है यहाँ पर आपका जो रेलवे क्वार्टर है उसको रोक सकते हैं। ठीक है। तकनीकी त्यागपत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लेवल 1 में काम कर रहे हैं, पॉइंट्समैन हैं या ट्रैक मेंटेनर हैं, और रेलवे में ही आपका जो है मान लीजिए RRB NTPC में सिलेक्शन हो जाता है, स्टेशन मास्टर बन गए या JAA बन गए, CCTC बन गए, तो आप रेलवे टू रेलवे में जा रहे हो, तो उस स्थिति में आपको रेलवे NOC देता है और टेक्निकल रजिस्ट्रेशन देता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप जैसे पुरानी सर्विस, तो आपके पास वो पुराना जो आप क्वार्टर ले रखे थे, और आपको नई जो सर्विस मिलेगी उसमें आप ट्रेनिंग चले जाओगे डायरेक्टली। ठीक है। पहले रेलवे ट्रेनिंग कराता है, तो ट्रेनिंग आपको पता है कि हर पोस्ट के अलग अलग होती है, किसी की 2 महीने, किसी की 3 महीने, और 4 महीने तक मैक्सिमम रहती है। ठीक है। आपके नॉर्मली जो पोस्ट होती है उनकी, हालांकि जो आपके टेक्नीशियन वगैरह हैं उनकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 4 महीने तक आपका रेलवे क्वार्टर है उसको रोक सकते हैं, ताकि आप अपना सामान वगैरह रख सकें, जो भी है वो सुविधाएं जो मिल रही हैं उनका फ़ायदा यहाँ पर ले सकें। ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रावधान किया गया है कि टेक्निकल रेजिग्नेशन की स्थिति में भी आप 4 महीने तक रेलवे क्वार्टर को रोक सकते हैं। ये नया यहाँ पर आदेश आया है। ठीक है। बाकी यहाँ पर मास्टर सर्कुलर है, वो मैं ऐड कर देता हूँ नीचे। तो यहाँ पर देखिए मास्टर सर्कुलर है रेलवे बोर्ड का। ठीक है। 49 अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर एंड रिटेंशन देयर ऑफ ट्रांसफ़र। तो ये आप चाहें तो और डिटेल में पढ़ सकते हैं, बहुत ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है। चाहें तो मैं इसको टेलीग्राम पर पोस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। जहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं कि एंटाइटलमेंट आप देख सकते हैं, जैसे 1800 ग्रेड के कर्मचारी तो टाइप 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है। और 1900 से अगर आप 2400 के बीच है टाइप 2 आपको मिलेगा। आप अगर 2800 वाले हैं, 2800 4200 टाइप 3 में एलिजिबल हैं। ठीक है। 4200 से ऊपर वाले हैं, यानी कि 4600 4800, तो आप टाइप 4 पे एलिजिबल हैं। इसके बाद गेजिटेड स्टार्ट हो जाते हैं। गेजिटेड अगर 6600 से नीचे हैं तो टाइप 4 हैं, 6600 से ऊपर वाले हैं तो टाइप 4 स्पेशल है। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये 6600 वाले हैं तो ये स्पेशल टाइप 4, और 6600 से ऊपर हैं तो टाइप 5 रेलवे क्वार्टर आपको मिलता है। ठीक है। और यहाँ पर ये आपका नीचे देखिए बताया भी गया है, ये आपका रनिंग इस कैटेगरी का है, ये जनरल कैटेगरी का है। तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कोई डाउट है कमेंट कीजिए, और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेलवे की पाठशाला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।